ओम। कल मंगलाचरण की चर्चा हुई। उसमें किसी साधक ने पूछा है कि मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं और मंगलाचरण का उद्देश्य क्या है। मूलतः मंगलाचरण का उद्देश्य है जिस कार्य को करने के लिए हम प्रवृत्त हुए हैं वह कार्य निर्विघ्न पूर्वक परिपूर्ण हो जाए। मंगलाचरण वस्तुतः 4 प्रकार का होता है। एक निर्गुण वस्तु का निर्देश, एक सगुण की प्रार्थना, नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। यहाँ पर निर्गुण वस्तु के निर्देश के लिए आचार्यों ने मंगलाचरण किया है। अगोचरम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम करके। अब हम थोड़ा विवेक चूड़ामणि की व्याख्या करते हैं। चूड़ामणि एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर है। उसके ऊपर जिसे धारण किया जाता है उसका नाम चूड़ामणि होता है। सिर से तात्पर्य है बुद्धि का। भगवान शंकर को हम लोग चंद्रचूड़ कहते हैं कि उन्होंने चंद्रमा को चूड़ामणि बना रखा है। ये एक अच्छा दृष्टांत है। आजकल आप लोग लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। यदि आपके सामने आपकी पत्नी का मुरझाया हुआ मुख, गुस्से से भरा हुआ चेहरा दिखाई पड़े तो आप जरूर कोशिश करेंगे कि उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहे। ऐसा वर्णन है, एक बार भगवती पार्वती जी महादेव जी से नाराज हो गई। खंडनकारों ने थोड़ा इसका उल्लेख किया है। मानापनोदन विनोद नते गिरी से। इस बात से थोड़ी सी बात मैं ये समझाना चाहता हूँ। जब पार्वती जी को भगवान शंकर ने नाराज देखा तो भगवान शंकर ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। शास्त्रकारों का उद्देश्य बहुत बड़ा होता है। वो कहना चाहते हैं कि पार्वती के जो चरण हैं वो कमल हैं, और जब भगवान शंकर ने उनको दंडवत प्रणाम किया तो उनके सिर पर चंद्रमा है। जैसे ही चंद्रमा के सामने उनके चरण पड़े तो उनके चरण संकुचित हो गए। चंद्रमा को देख करके कमल संकुचित हो जाते हैं। इसी प्रकार से ये संसार एक कमल के समान है और विवेक चंद्रमा के समान है। यह कमल की जो मूल 3 पंखुड़ियां हैं, काम, क्रोध और लोभ, इन 3 पंखुड़ियों के बीच में वह जीव सुख लेने के लिए वहाँ जाता है
और उन 3 पंखुड़ियों के बीच में जाकर के उसकी शक्ति को विस्मृत कर देता है। लेकिन यदि आपके पास में विवेक होगा तो जैसे ही आप काम, क्रोध, लोभ के पास पहुंचते हैं तो काम, क्रोध, लोभ ये स्वयं संकुचित हो जाते हैं। इसलिए काम कोई बुरी चीज नहीं है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध जो काम है वो मैं हूं। लेकिन विवेक न होने के कारण मनुष्य धर्म के विरुद्ध जो काम है उसमें प्रवृत्त होकर के अपने जीवन को दुख में डाल देता है। इसी प्रकार क्रोध और लोभ भी है। इसलिए ये काम, क्रोध और लोभ इनका आप उपयोग करें, ये आपका उपयोग न करें, इसके लिए आपके जीवन में बहुत आवश्यकता है विवेक की। यदि आप विवेक संपन्न होते हैं तो काम, क्रोध, लोभ ये ऐसे शस्त्र हैं, इन शस्त्रों के माध्यम से आप संसार के जाल को काट करके और उस परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। लेकिन विवेक न होने के कारण ये काम, क्रोध, लोभ यह आपका उपयोग करता है, आप इसका उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए विवेक चूड़ामणि शब्द का अर्थ है जिस व्यक्ति ने अपनी बुद्धि में विवेक को धारण किया है। तो आपकी बुद्धि में विवेक आए, आप अपनी बुद्धि में विवेक को स्थापित कर पाएं, इसके लिए यह विवेक चूड़ामणि ग्रंथ आरंभ हो रहा है। और इस ग्रंथ का आरंभ अपने लोग कल से करेंगे। आज इतनी ही चर्चा कह करके आज का ये जो कार्य है ये पूर्ण करते हैं। हरि ओम, हरि ओम।